बड़ी खबर बिहार के सुपौल से आ रही है, जहां जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलौनी दक्षिण पंचायत स्थित वार्ड 14 इटवा गांव में शनिवार की रात आग लगने से एक ही परिवार के दो भाइयों के 3 घर सहित नकदी और सारा सामान जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित मोहम्मद तस्लीम और मोहम्मद मुस्लिम 2 भाई हैं और उनके परिवार शनिवार की रात खाना खाकर सो गए थे। करीब रात के 9:30 बजे अचानक घर से आग की लपटें निकलती देख लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों परिवार के लोग जान बचाकर घर से भाग निकले, लेकिन तब तक आग ने तीनों घरों को अपने आगोश में ले लिया था। आग लगने में लगभग 6 लाख की संपत्ति जलकर खाक बताई जा रही है, जिसमें नकदी सहित अनाज, कपड़ा व जेवरात भी शामिल है। वहीं मोहम्मद मुस्लिम की पत्नी बीबी पकीजा ने बताया कि आग में बेटी की शादी के लिए रखा सारा सामान सहित नगद भी जलकर खाक हो गया। वहीं मोहम्मद तस्लीम ने भी बताया कि उनका भी नकदी सहित सारा सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं आग की घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई, जिसके बाद सीओ अंशु रंजन घटनास्थल पर दौरा किया और दोनों भाइयों के घर सहित सारा सामान जलने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा नियमानुसार पीड़ित परिवारों की सहायता शीघ्र ही की जाएगी। साथ ही मीडिया ने वहां के ग्रामीण व आग से पीड़ित परिवारों से जब इसके बारे में जाना तो क्या कुछ उन्होंने बताया, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। एक बेर समझाया दो से साला। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जफर। ये क्या नंबर वार्ड है? 14 नंबर पंचायत चिलौनी दक्षिण। कौन थाना में आता है? थाना प्रतापगंज। सुनने में आया यहाँ पे आग लगी, घटना हुआ। तो बहुत जबरदस्त लगी है, क्या वजह हुआ? लगभग 9 के बीच में। कैसे लगा, थोड़ा बताइए विस्तार में। ये पता नहीं है कि वो कैसे लगी आग, लेकिन ज़्यादा धंधोर होने के बाद ग्रामीण को पता चला। इन लोग सो गया था, ग्रामीण सब कुछ जगह हुए थे, इन लोगों को पता चला कि आग बहुत जोर लगी हुई। तो सब ग्रामीण उठे, जगह यहाँ पर बुझाने के लिए आए। 80-90% हम लोग ग्रामीण में इनके बुझा दिया आग, तब जाके दमकल आई। उसके बाद दमकल द्वारा किया गया, लेकिन जान की तो नहीं, माल की संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ है। लगभग कितना संपत्ति? लगभग 10-12 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अपने मुस्लिम अपनी बेटी की शादी के लिए सारे सामान रखे हुए थे, पलंग, गोदरेज सब जल के राख हो गया। मुस्लिम के घर में जो आग लगी तो उसका गोदरेज, ट्रंक, पैसा 2.5 लाख रुपया था कैश, वो सब चीज़ जल के राख हो गया। 10 ड्रम चावल था, गेहूँ था, सब चीज़ बर्बाद हो गया। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचना दिए, दमकल की गाड़ी को? हाँ, सूचना दिए, लेकिन लेट से आया, तब तक बुझ गया। हाँ। आग कैसे लगी ये बता सकते हैं? आग तो अब कैसे लगी इसका नॉलेज नहीं है, किंतु रात थी ना। क्या बजे लगा? 9 के आसपास। प्रशासन को इसकी सूचना मिला है? ग्रामीण के द्वारा दिया गया था सूचना, लेकिन प्रशासन नहीं आया। अभी जांच में नहीं आया? क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, सारा कानून व्यवस्था डिमोरलाइज है, कोई कार्रवाई नहीं होता है, सब चौपट है व्यवस्था कानून। अभी तक किसी प्रकार का सहायता नहीं मिला। ये जो जिसका घर में आग लगा, कितने परिवार है यहाँ पे? यहाँ पे 2 परिवार, 2 भाई के। दोनों भाई का घर जल के राख हुआ, अलग अलग। ये लोग घर पे थे क्या? नहीं, उनकी वाइफ थी, सब दिल्ली पंजाब कमाता है, वो सब बाहर थे। इनके हस्बैंड, पति बाहर था, महिला सब थी, बेटा सब नहीं था। आप ग्रामीण हुए? जी, हम ग्रामीण हुए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जफर। क्या नाम हुआ? मोहम्मद तस्लीम। ये आप ही का घर है? हाँ जी। ये कैसे आग लगी, घटना हुआ? ये मुझे पता नहीं कैसे लगी, नहीं लगी, वो पता नहीं चला। क्या कुछ नुकसान हुआ है? नुकसान तो काफ़ी हो गया हमारा, अनुमानित जो है 3-4 लाख का नुकसान। क्या परिवार में घर आग लगा? 2 परिवार में। कब लगा था? 9:15 बजे लगा। 9:15 बजे। प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का सहयोग या अभी तक कोई जानकारी मिला है, आया है जांच में? अभी नहीं आया।
जानकारी दिए हुए हैं, जानकारी दिए हैं, अभी तक नहीं आया अभी है। तक कोई नहीं आया। क्या कहना चाहिए? हमको कहना चाहते हैं जो हमारी क्षति हुआ है मदद। अभी तक कोई मदद नहीं हुआ। अरे ये किसका घर, ये जो है ये मोहम्मद तस्लीम का है। इसका क्या कुछ हुआ? इसका यही हुआ है जो जितना भी सामान था, 3 लड़का का शादी किया है, तीनों लड़का का कपड़ा जबर या ट्रंक गोदरेज पलंग जितना भी सामान था या घरेलू जो भी सामान था, 10-12 ड्राम भी है जिसमें सब में जिनिस भरा हुआ है, गेहूँ चावल जो कुछ भी होता है। और इन लोग को शरीर में मोहम्मद तस्लीम को जो अगर बनियान और एक तहबन में जो गमछी मतलब कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं, सिर्फ इसका गंजी जो पहन रखा था वही बनियान शरीर में था, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। यहाँ के लोग जो बता रहे हैं, आप खुद सुन रहे होंगे, आपको सुनाई दिखा हुआ। ये जो लोग कह रहे हैं इस घर में जो भी सामान था, यानी कि जितना भी कपड़ा लत्ता अनाज से लेकर के गहना जेवर पैसा, यहाँ तक बताया जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख रुपया कैश रखा हुआ था, वो भी जल के पूरी तरह खाक हो गया है ये लोग। अब एक चीज बताइए, प्रशासन को क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से तो हम यही अपील करेंगे कि वे गरीब आदमी को इस पर जो है न्याय किया जाए, जो राहत हो, जितना जो कुछ भी आ सके आकर के देखना चाहिए। जो कि रातें खबर दिए है उसको, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है कोई। हम तो यही विनती करेंगे उन लोग को आकर के, और इसके जो कुछ भी हो इंक्वायरी करे, देखे, खुद भी देखे। ऐसे में प्रशासन को होना चाहिए कि अविलंब इस परिवार के पास आए और जांच करके देखे, और जो भी हो इसको सहयोग मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक प्रशासन इस परिवार के, इस पीड़ित परिवार के लोगों का दर्द देखने तक नहीं आए हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है और प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़ी होती है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद।